आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे TBZ स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है त्रिभुवन दास भीमजी झवेरी लिमिटेड। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2023 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 8 महीने करेक्शन में बिता दिए, यानी पूरे 2 क्वार्टर करेक्शन में। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली ये स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन किया है, जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ है, और उसके बाद इसने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक साइडवे गया, कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 40% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था, और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हीट होते गए और स्टॉक प्राइस वाइज डाउन साइड करेक्ट हुआ। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हीट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हीट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हीट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हीट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से ये जो डाउन साइड गिरावट आ रही थी वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो कंटिन्यू बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप कराया और उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड किया, जो हमें कंफर्म करता है कि यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पर बॉटम लग गई है, ट्रेंडिंग मूव अपसाइड में स्टार्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हिट ना हो जावे या पुराने लोअर लोज के नीचे मार्केट क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर क्लियर कट हमें पॉजिटिव डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों जो लास्ट अगर आप देखो ना तो प्राइस एक्शन का जो लास्ट लोअर लोज दोस्तों अगर आप विटनेस करो तो दोस्तों ये जो लास्ट लोअर लोज था वो डाउन साइड की तरफ टील था, और वही सेम आप MACD के ऑसिलेशन को देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुआ और यहाँ से ब्रेकआउट मिला दोस्तों, जो हमें कंफर्म करता है पॉजिटिव डाइवर्शन अपसाइड मोमेंटम के अंदर, जो एक शॉर्ट कवरिंग लाएगा फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं चार्ट पैटर्न। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों, और ये जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न है फ्रेंड्स, ये कोई छोटी मोटी चार्ट पैटर्न नहीं है दोस्तों। इसको 8 महीने लग गए ये पैटर्न को कंप्लीट करने में, यानी तकरीबन 2 क्वार्टर। और दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर राउंडिंग बॉटम हमें मिली है, जिसकी नेकलाइन निकल कर आती है 145 के आसपास। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये 40% की रेंज है, जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 40% अपसाइड मूव देंगी। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का अभी जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो 220 रुपीज़ का आता है। 200 रुपीज़ का पहला टारगेट है फ्रेंड्स, और 220 का स्टॉक का सेकंड टारगेट है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है उसके ही पास दोस्तों यहाँ पर लोअर स्विंग है, वो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपके टारगेट्स बड़े हैं 40% के, तो वो लिहाज से स्टॉप लॉस भी बड़ा आएगा। और यहाँ से भी अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने जाओ तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा, और यहाँ से रिवॉर्ड का एरिया अगर आप देखो तो ये इतना ऑलमोस्ट मोर देन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले दोस्तों। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे हमें क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला, और यही एरिया पे दोस्तों एक बहुत बड़ी राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इन केस अगर स्टॉक अपसाइड चलना स्टार्ट हुआ और ये नेकलाइन को अगर वो आगे जाके रेजिस्टेंस फेस करके वो स्टॉक रिवर्स आया नेकलाइन को रीटेस्ट करने,
तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड पुश करेगा या कंसोलिडेशन में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा, लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना है। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।